आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी अमेजिंग इन्वेंशंस को जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोटेक फैशन की। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि बनाया तो फैशन के लिए गया है, लेकिन ये फैशन और न्यूरो साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि ये गैजेट सिर्फ डिजाइनर क्लॉथ नहीं होता है, बल्कि ये आपकी दिमाग की स्थिति को बताता है, वो भी रियल टाइम में। इसमें चारों तरफ छोटी छोटी डिस्प्ले लगी रहती हैं, जिसमें कि आपको एक आइज जैसी बनी हुई दिखाई देगी। ये आइज अपने लुक को बार बार चेंज करती है आपके दिमाग में चल रही पल्सेस की वजह से। इसमें ईसीजी सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि आपके माइंड के पिछले हिस्से में लगा दिए जाते हैं और आपकी माइंड की पल्सेस को रीड करके ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस गैजेट के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि इसमें आपको अलग अलग विजुअल्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके की ड्रेस वाकई अपने आप में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी है। मोबाइल फोन के फीचर्स को जानने के लिए आइए देखते हैं मोटोरोला की इस एडेप्टिव डिस्प्ले को। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा स्मार्टफोन होता है जिसकी डिस्प्ले फ्लेक्सिबल रहेगी, यानी कि जो फोल्डिंग फोन्स मार्केट में आते हैं वो एक एंगल से ही फोल्ड हो पाते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी डिस्प्ले फोल्ड हो जाया करेगी, जिसे कि आप आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों ही तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस फोल्डिंग फोन की खास बात ये होने वाली है कि इसे आप जब चाहें स्टैंड बनाकर यूज कर सकते हैं इसके आधे हिस्से को। वहीं दोस्तों इसे टेबल पर रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप चाहें तो इसे अपने हाथों में भी पहनकर घूम सकते हैं, जो कि इसका एक अमेजिंग फीचर है। तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे फोन की कल्पना इससे पहले कभी की थी? और अगर नहीं की थी तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। आयरन मैन जैसी हॉलीवुड मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरीके से 3D डिजाइनिंग की मदद से चीजों को तैयार किया जाता है, लेकिन क्या रियलिटी में इस तरीके की चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इस साइमंस हेड डिस्प्ले की वजह से। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी डिस्प्ले होती है जिसे कि आपको एक VR की तरह अपनी आंखों में पहन लेना है, और इसे पहनने के बाद एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। ये आपको ऑर्ग्यूमेंटेड रियलिटी बेस्ड काफी सारे ग्राफिक्स दिखाता है, जिसे कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें एडिट लगा सकते हैं, या फिर जो भी चाहे आप नया उसमें जोड़ पाएंगे। दरअसल 3D डिजाइनिंग के लिए बनाया गया है इस गैजेट को, जिससे कि किसी भी तरीके के मॉडल को बनाना काफी आसान हो जाता है। आइए चलिए अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेफ्टी की। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी ऑटोमोबाइल सेफ्टी ब्रांड है जिसका नाम है ऑटोलिव, और ये ऑटोमेटिव सेफ्टी सिस्टम के मामले में ग्लोबल लीडर हैं। ये एयरबैग से लेकर सेफ्टी बेल्ट और स्टीयरिंग व्हील्स भी बनाते हैं, जिन्हें कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। ऑटोलिव के प्रोडक्ट्स काफी एडवांस रहते हैं, जिनमें कि ये एयरबैग्स खास तौर पर जाने जाते हैं। ये कार के साथ साथ स्कूटर्स और 2 व्हीलर्स के भी एयरबैग्स बनाते हैं, जिन्हें कि फ्यूचर में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ऑटोलिव के सेफ्टी सिस्टम ना सिर्फ 4 व्हीलर तक सीमित है, बल्कि 2 व्हीलर सेफ्टी के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों कमेंट्स करके फिलहाल अभी आप ये बताएगा कि क्या आपने कभी 2 व्हीलर्स में सेफ्टी एयरबैग्स के बारे में सोचा है, और अगर कभी इस बारे में आपका ध्यान गया हो तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ऑटोलिव का ये एयरबैग आपकी 2 व्हीलर्स में लगा हो। हवा में उड़ने के लिए जरूरी नहीं आप हवाई जहाज का ही टिकट कटाएं। अगर आप चाहें तो लेक्सस हावर बोट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात सुनने में थोड़ी सी अजीब सी जरूर लग सकती है, लेकिन इस गैजेट के बारे में जानने के बाद आप यकीनन इस पर विश्वास करेंगे। दरअसल ये एक ऐसा मैग्नेटिक कॉइल इंडक्टिव हावर बोट होता है जो कि हवा में तैर सकता है। हालांकि इसे सामान्य सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है, इसके लिए प्रॉपर एक ट्रैक बनाया जाता है जिसके अंदरूनी हिस्से में इंडक्टिव कॉइल्स लगी होती हैं, और जब इस पे करंट चलता है तो इसमें अपने आप मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, और ये हावर बोट इस मैग्नेटिज्म पर तैर सकता है बड़ी ही आसानी से। लेकिन जब भी इसका कोई इस्तेमाल करेगा तो उसे प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है, जिस पर खड़े होकर आप हवा में तैरने जैसा फील कर पाएंगे। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के हावर बोट की सवारी करने को मिले तो एक बार जरूर से इसमें हाथ साफ करिएगा, क्योंकि वाकई काफी मजेदार रहेगा ये। हवा की पावर देखनी हो तो इस मकानी काइट को जरूर से देखिएगा। विंड टर्बाइंस तो आपने पहले भी बहुत सारी देखी होंगी, जिसमें कि हवा की मदद से बिजली बनाई जाती है, लेकिन उससे भी एडवांस वर्जन रहती है ये काइट, जो कि खास तौर पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने डेवलप की है। दरअसल इस काइट को एक लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है, उसमें काफी सारे प्रोपेलर्स लगे होते हैं, और ये प्रोपेलर्स हवा की मदद से काफी तेजी से रोटेट होते हैं, जिससे कि बिजली बनती है। इस एक काइट में इतनी दम होती है कि लगभग 300 घरों की बिजली ये आसानी से चला सकती है, जो कि किसी भी विंड टर्बाइन के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसे खास तौर पर उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर बहुत तेज हवा होती है, जैसे कि समुद्र वगैरह, और एक बार लॉन्च होने के बाद ये प्रॉपर घंटों तक बल्कि दिनों तक हवा में उड़ती रहेगी, जिससे कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है इन छोटे छोटे विंड टर्बाइंस की मदद से।
एक जमाना था जब 2 जीबी के मेमोरी कार्ड में आपका पूरा काम चल जाता था, आपकी फोटोज, गाने सब कुछ उसमें स्टोर हो जाते थे। लेकिन आज 128 जीबी, 256 जीबी और 512 जीबी भी कम पड़ जाता है। और जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं उनको कितने भी टीवी की हार्ड ड्राइव दे दी जाए, एक न एक दिन बाद वो खत्म हो जाती है। यानी कि दिन पर दिन हम नया नया डेटा बनाते जा रहे हैं, जिन्हें स्टोर करने के लिए हमें एक स्टोरेज मीडियम की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जहां पर वो हार्ड ड्राइव्स को कांच की ग्लास में रिप्लेस करना चाहते हैं। दरअसल वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जहां पर लेजर की मदद से एक कांच की शीट पे सारा का सारा डेटा कोड कर दिया जाता है, जो कि एक लाइब्रेरी में सेटअप कर दिया जाता है और जिस भी डेटा की जरूरत होती है वही कांच की शीट निकालकर उसे डिकोड किया जाता है। तो इस तरीके की ग्लास शीट्स में हो सकता है फ्यूचर में आपके पसंदीदा गाने, आपकी फोटोज या फिर आपका पर्सनल सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाए, जो कि कम समय भी लेता है और लगभग इसकी उम्र भी 10,000 सालों तक होती है। यानी कि सालों साल आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। दिल में लगी हुई आग को वैसे तो आप नहीं बुझा सकते, लेकिन अगर आपके घर में आग लग जाए तो इस लो फ्रीक्वेंसी फायर एक्सटिंग्विशर से जरूर बुझा सकते हैं। दरअसल आपने जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे वो या तो बेस्ड होते हैं वाटर बेस्ड या फिर केमिकल बेस्ड होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको आग जल रही जगह पर पास जाना पड़ता है। लेकिन ये एक तरीके का ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि आग बहुत ही तेजी के साथ बुझ जाती है। साइज में छोटा सा ये फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है, जिसे कि हाथों में लेकर आप जैसे ही ऑन करते हैं और आग वाली जगह पर ले जाते हैं तो फौरन आग बुझ जाएगी। इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑटोमेटेड तरीके से भी फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जहां पर ये फायर डिटेक्ट होने के बाद खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और फौरन इसकी फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी, जिससे कि आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो सकता है अभी तक आपने ना देखी हो, लेकिन पहली बार अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को देखा है तो एक लाइक तो बनना ही चाहिए इस गैजेट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स मैं आपको और भी दिखाता रहूं। आइए चलते हैं इस वीडियो के आखिरी गैजेट की तरफ, जो कि गैंडे जैसा दिखने वाला SRO2 वॉकिंग रोबोट है। ये देखने में काफी भारी भरकम सा रोबोट लगता है, जिसके 4 पैर होते हैं और इस पर सवारी करने के लिए आपको 4 सीट्स भी दे रखी होती हैं। बेसिकली इसका काम मौज मस्ती करना है, थोड़ा से वॉकिंग कराना है, जिस पर बैठकर आप आराम से मजे कर सकते हैं। खासतौर पर इस तरीके का रोबोट बच्चों को काफी पसंद आएगा, जिस पर राइड के लिए वो वाकई बेताब हो जाएंगे। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या इससे पहले आपने इस तरीके की चीज कभी देखी थी, और अगर नहीं देखी थी तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि न्यू टेक गैजेट्स ऐसे ही नई नई चीजें आपके लिए लाता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ, कुछ बेहतरीन इन्वेंशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।